तो दोस्तों अनलिमिटेड ग्रुप क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश। आज उपस्थित हुए हैं टीजीटी में कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री को लेकर जो इम्पोर्टेंट है और बार बार पूछा भी गया है। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 3p इलेक्ट्रॉन के लिए एंगुलर मोमेंटम आपको निकालना है। 3p इलेक्ट्रॉन मतलब 3p कक्षक में इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए आप एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे कितना होगा। और सेकेंड है, दो गैसों के विसरण दर का अनुपात 1:2 है तो उनके घनत्व का अनुपात क्या होगा। उनके विसरण दर का रेशियो दिया है 1:2, तो उनके डेंसिटी का अनुपात आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो इनको बारी बारी हम देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। टीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन पे हम जब चलते हैं तो एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए हम एंगुलर मोमेंटम को कैपिटल एल से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला होता है L प्लस 1 इंटू का H क्रॉस, जहां पर स्मॉल एल यह डिनोट करता है कि वह एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है और H क्या डिनोट करता है कि उसका जो है कि प्लांक कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ H क्रॉस का मतलब यह हुआ कि H क्रॉस की वैल्यू आप जो है रखेंगे H अपान का 2π। इसको शॉर्टकट में H क्रॉस लिख दिया गया। अब हमको 3p इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो पहले हमको 3p इलेक्ट्रॉन के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर निकालना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि 3p जो है इलेक्ट्रॉन का एजीम्यूथल क्वांटम नंबर L का मान 1 होता है और अगर यह S में जाता है, S ऑर्बिटल में, तो इसका जो है L का मान 0 होता है। अगर यह 3d में जाता है, d ऑर्बिटल में, तो L का मान 2 होता है। इसके लिए कितना होता है? 2 होता है। और F के लिए क्या हो जाता है? 3 हो जाता है। तो हमको यहाँ 3p के लिए बताना है, तो L का मान क्या होने वाला है? यहाँ 1 होने वाला। तो बारी बारी अगर इसमें हम रखें तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू बन जाएगा रूट ऑफ L के जगह पे आपको p के लिए निकालना है। तो p में L का मान एजीम्यूथल क्वांटम नंबर L इज इक्वल टू 1 होता है, तो L की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 और इंटू का H क्रॉस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 1 को 2 बन जाएगा, यह रूट 2 और H क्रॉस हो जाएगा। या इसी को लिख सकते हैं रूट 2, H क्रॉस के जगह पे लिख सकते हैं H अपान 2π। तो यह आपका एंगुलर मोमेंटम निकल गया। तो एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए सबसे पहला यह जरूरी है कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर आपको आना चाहिए। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर S ऑर्बिटल में है तो 0 होगा और p ऑर्बिटल में है तो 1 होगा एंड d ऑर्बिटल में है तो 2 होगा और f ऑर्बिटल में है तो 3 होगा। ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के अनुसार है। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दो गैसों के विसरण दर का अनुपात दिया है 1:2 और उनको डेंसिटी का रेशियो आपसे पूछ रहा है। तो इसके लिए आप फार्मूला जानते हैं रेशियो का, दो विसरण दर के रेशियो का अनुपात 1r1/r2 इज इक्वल टू घनत्व में रिलेशन होता है d2/d। यह आप फार्मूला जानते हैं, यह ग्राहम का नियम है जो था। अब जो है कि हमको विसरण दर का रेशियो दिया गया है 1:2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, यहाँ पर बन जाएगा d2/d1। अब दोनों साइड का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, रूट हटेगा तो यहाँ पे बन जाएगा 1/4, यहाँ पे लिखेंगे d2/d1। लेकिन यहाँ d2/d1 मिल रहा है, हमको d1/d2 का रेशियो पूछ रहा है। तब यहाँ पर हम लिखेंगे d1 रेशियो का d2 इज इक्वल टू 4 रेशियो क्या होगा 1। इसका जो है कि अपोजिट आप लिखेंगे तब वह सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी टीजीटी का ही क्वेश्चन पूछा हुआ। क्या दिया गया आपके सामने? गैस ए की विसरण दर मीथेन की विसरण दर की 1/3 है। 1/3 का मतलब 1/3 है। तो ए का अनुभार बताना है, कैसे आप इसको निकालेंगे। फार्मूला सेम है। आप पहले यह देख लीजिए कि कौन सी गैस दिया गया है। मीथेन गैस दिया गया है तो मीथेन का फार्मूला होता है CH4। पहले आप इसका मास निकाल लीजिए, अनुभार निकालेंगे तो कार्बन का 12 होता है प्लस 4 हाइड्रोजन का है, मिला के बन जाएगा 16। तो मीथेन का अनुभार आपको मिल गया 16।
अब आपको ए का अनुभार बताना है, लेकिन जो ए और मीथेन है इनका विसरण दर का रेशियो दिया गया है। इसका मतलब फार्मूला होगा R1/R2 इज इक्वल टू रूट में जहां पर आप D1 और D2/D1 लिख रहे थे वहां पर अब आप लिखेंगे M2/M1, क्योंकि यहाँ पर अनुभार आपसे पूछा गया है। तब यहाँ पर यह बन जाएगा M2/M1। अब हम मान अगर रखें, अब यह 1/3 है विसरण दर का अनुपात, तो यहाँ सीधे सीधे आप रख सकते हैं 1/3 इज इक्वल टू रूट में M2 का मान जो आपको गैस दी गई है जिसका अनुभार दिया गया है वो होगा, यहाँ पर 16 हो गया। और M1 आपको निकालना है, ए का मान बताना है। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे 1/9 होगा, यहाँ पर 16/A बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए इज इक्वल हो जाएगा 140। ये आपका अनुभार निकल गया।